नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिस पर किसी का अधिकार ना हो। ठीक, जैसे कि हम लोग आज एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे और ये एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इससे 2 क्वेश्चन तो पक्का होता है। आप इसे छोड़े ना, क्योंकि इस समय एसएससी जीडी में क्वेश्चन कम हो गए हैं और मैं आपको चुनिंदा क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एसएससी जीडी में पूछेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसे अधिकृत कहते हैं। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे अधिसूचना कहते हैं। पहले लिखा गया पत्र का स्मरण अनुस्मरण होता है। पीछे पीछे चलने वाले अनुसरण करने वाले को अनुगामी कहते हैं। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं अंतःपुर या रानीवास भी कहते हैं। जिसे किसी बात का पता न हो उसे अनभिज्ञ या अज्ञ कहते हैं। जिसका आदर न किया गया हो उसे अनहित कहते हैं। जिसके मन में कहीं अन्यत लगा हो उसे अन्यमानसक कहते हैं। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसे अपव्ययी कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रही। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहते हैं। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो उसे अपथ्य कहते हैं। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे अप्रहस्त कहते हैं। न जोता गया खेत को ही अप्रहस्त कहते हैं। जो बिना मांगे मिल जाए उसे औचित्य कहते हैं। जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी या मृतभाषी भी कहते हैं। जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी या मृतभाषी भी कहते हैं। आदेश की अवहेलना करना मतलब अवज्ञा करना। जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसे औतनिक कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे अप्रवासी कहते हैं। जो सहनशील न हो उसे असहिष्णु कहते हैं। जिसका कभी अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। जिसका दमन न किया गया हो उसे अदम्य कहते हैं। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो उसे अस्पृश्य कहते हैं। जिसका विश्वास न किया जा सके उसे अविश्वास्त कहते हैं। जो कभी नष्ट न होने वाला हो उसे अनश्वर कहते हैं। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उसे अनुदित कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र या अकिंचन भी कहते हैं। जो कभी मरता न हो उसे अमर कहते हैं। जो सुना हुआ न हो अश्रव्य कहते हैं। जिसे भेदा न जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृति नियम को अधिनियम कहते हैं। अविवाहित महिला को अनूठा कहते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे अधूढ़ा कहते हैं। दूसरे की विवाहित स्त्री को अन्योढ़ा कहते हैं। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाले को अंतःवासी कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को अध्यक्ष कहते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे अधोहस्ताक्षरांकित कहते हैं। एक भाषा के विचार को दूसरी भाषा में व्यक्त करना और अनुवाद करना। ठीक,
किसी संप्रदायों का समर्थन करने वाले को अनुयायी कहते हैं। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाले को अनुमोदन कहते हैं। जिसकी माता पिता न हो उसे अनाथ कहते हैं। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। परस्पर चली आई कथा को अनुश्रुति कहते हैं। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसे अनुपाय कहते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो उसे अन्योदर कहते हैं। पलक को बिना झपकाए अनिमेष या निमेष कहते हैं। जो बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। जैसे हम किसी को न बुलाए हों वो आ गया तो उसे अनाहूत कहते हैं। जो ठक्का हुआ न हो उसे अनावृत कहते हैं। जो दोहराया न गया हो उसे अनावृत कहते हैं। हाथी हाँकने का छोटा भाला को अंकुश, जो हाथी चलाने वाला चालक होता है वो एक अंकुश लिया रहता है जिसे हाथी का नियंत्रण करता है। जो कहा न जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जिस स्थान पर कोई न जा सके उसे अगम्य कहते हैं। जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं। जो दिखाई न पड़े उसे अदृश्य कहते हैं। जिसके सामने कोई न हो उसे आदित्य कहते हैं। हृदय की बात जानने वाले को अंतर्यामी कहते हैं। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है। जो सामान्य नियमों के विरुद्ध हो उसे अपवाद कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अपराध करने वाले को आरोप हो उसे अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाले को अस्त्र कहते हैं। और जो हाथ में लेकर चलाते हैं जैसे कि बंदूक, तलवार, ये सब शस्त्र होते हैं। जिसकी गिनती न हो सके उसे अगणित या अगणिय कहते हैं। तो दोस्तों जो पढ़ा हुआ न हो उसे अपठित कहते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे अतिथि कहते हैं। जैसे अतिथि, मेहमान और पाहुना भी कहते हैं। कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को अधोवस्त्र कहते हैं। जिसके बारे में कोई निश्चित न हो उसे अनिश्चित कहते हैं। जिसके भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को अतिशयोक्ति कहते हैं। जो अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है एक। सबसे आगे रहने वाले को अग्रीड कहते हैं। जो पहले जन्मा हो उसे अग्रज कहते हैं। और जो बाद में जन्मा हो अनुज कहते हैं। जैसे छोटे भाई को अनुज कहते हैं, बड़े भाई को अग्रज कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना काफ़ी है। मिलेंगे अगले वीडियो में, इसलिए धन्यवाद।